हन्ताणि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोहे सवसा। हाँ, कौन करता दीदी है आज थोड़ो मोबाइल। मंगलाचरण? हाँ, हाँ, मंगलाचरण कौन करे से? अक्षा करवानी के अंकित हाँ, अक्षा के अंकित। આમ કરે ગળો મમ્મી હા, બોલો अंकित भैया। हाँ। हम्म। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले स्व समाज सब पावे निज गुण राज। सो सोनी निज के बना। भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव सुख निको दुख करिए नहीं। सबका नाश जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्यानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। तो वे मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र तीसरे अधिकार के अंतर्गत चल रही है और उसमें कषायों का स्वरूप हम देख रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य आदि नव नौ कषाय, इनका स्वरूप देखते हुए क्रोध और मान की चर्चा हमारी हो चुकी है। माया और लोभ की चर्चा को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 53। कषायों का स्वरूप कैसा है और अपनी आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। ऐसा न हो कि हम कषाय के अंतर्गत ही हमारा स्वरूप ही ऐसा समझ ले। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मुझे तो गुस्सा आता ही आता है, मैं मेरे को तो ऐसा होता ही है। अरे होता है तो क्या, वो कोई आत्मा का स्वभाव थोड़ी है, ये तुम्हारी प्रकृति है। ये कषाय जनित प्रकृति को बदलना चाहिए। और वो कैसे बदलेगी? स्वभाव के आश्रय से बदलेगी। कोई भी विभाव, कोई भी विकार आत्मा के आश्रय के अलावा बदलेगा नहीं, माने वो नष्ट नहीं होगा। जब हम आत्मा का आश्रय करेंगे तो वो सहजता से चले जाएंगे, माने वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं विभाव कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं। क्या बोला? विभाव कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं। मिटता नहीं, विभाव कभी भी नहीं टिकेगा। आप देखो अरिहंत और सिद्ध भगवान के पास आज कौन सा विभाव है, कौन सा विकार है, कौन सी कषाय है, कौन सा विकार है? कुछ भी नहीं है। क्यों? हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है वो सदा टिके रहता है, वो सदा बना रहता है। और ये जो विभाव भाव है जिसमें अपार कष्ट है, अपार दुख है, ऐसे विभाव कभी टिकता नहीं है। वो जाने के लिए ही आते हैं। जैसे हमारे शरीर में फीवर आता है तो वो रहने के लिए थोड़ी आता है, 2-4 दिन में वो फीवर खत्म हो जाता है और हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है, शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहती है। आया ना समझ में? देखो ये कषाय हमारा कितना बुरा करती है। बुरा करती है इसका मतलब कषाय बुरा करती है कि कषाय से रंगा हुआ हमारा परिणाम, हमारी उसरूप परिणति उससे हमारा बुरा होता है। आया समझ में? कैसे कैसे क्रोध और मान में हमने देखा था कि ये मान कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध कषाय उत्पन्न होता है तो जीव कैसा अपना बुरा करता है, दूसरों का बुरा करने का भी विचार करता है। और अब माया और लोभ में आज देखेंगे अपन, यहाँ तक कि वो व्यक्ति बहुत संतापन होता है, आकुलित होता है, दिन रात उस व्यक्ति को चैन नहीं पड़ती। ये कषाय व्यक्ति को कहीं चैन से बैठने नहीं देती। इतना जीव व्यक्ति स्वयं अपना भी बुरा करता है, दूसरों के बारे में बुरा करने का विचार उत्पन्न होता है, परंतु दूसरों का बुरा तो उनके भवितव्य के ऊपर है, तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात को भी समझ लेना चाहिए।
आज अपन माया और लोभ के चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 53 के ऊपर देखिए। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। देखो, जब इसको माया कषाय उत्पन्न होती है ना, मायाचारी जिसको अपन कहते हैं, तो छल के द्वारा कैसे करके भी, कपट करके, छल करके, माया करके अपने कार्य की सिद्धि करने की इच्छा होती है। तो उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। तो ये मन आ गया, मन, वचन और काया तीनों आएंगे। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। तो काय में सोचेगा? मन से सोचेगा, मैं कैसी योजना बनाऊं, मैं कैसा ये कार्य करूं जिससे मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए और मेरी मायाचारी बाहर में प्रकट न होवे। तो मन में सोचेगा, योजना बनाएगा, किस तरह से ये कार्य की सिद्धि हो, उस प्रकार से विचारणा मन में करेगा। फिर नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, तो ये वचन आ गया, है ना। वचन से क्या करेगा? नाना प्रकार, अनेक प्रकार के कपट के वचन कहेगा। तो वो कपट का वचन ऐसा बोलेगा कि सामने वाले व्यक्ति को जैसे पता ही ना चले। पर भाई मायाचारी भी कहीं किसी की छिपी नहीं रहती है। तू भले मानता है, आपको पता है 6 जो सामान्य गुण है उसमें एक गुण ऐसा है कि जिससे वो तुम्हारी मायाचारी के परिणाम, तुम्हारे मायाचारी का जो भी योजनाएं, वो उनके ज्ञान में झलकती है। कौन सा गुण है सामान्य गुण में, गिरीश भाई? प्रमेय हाँ प्रमेय हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, भावना बेन ने अच्छा बताया, कश्मीरा बेन ने भी, कि प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण की परिभाषा जिस शक्ति के कारण ज्ञान में कोई ना कोई विषय बनता है। तो जैसे ये व्यक्ति अगर कोई योजना बनाता है, कोई अंदर में ऐसा संकल्प करता है, कोई अंदर में इस प्रकार की विचारणा करता है कपट के रूप में मायाचारी के परिणाम से, तो वो व्यक्ति प्रमेयत्व गुण के कारण केवली भगवान के ज्ञान में उसका विषय बनता है। वो केवली भगवान उनको सारी बातों को जान रहे हैं। वो प्रमेयत्व गुण के कारण भगवान में, सब में होता है, भगवान को तो केवल ज्ञान है इसलिए जान लेते हैं। तो ये प्रमेयत्व गुण के कारण कोई ना कोई ज्ञान का विषय बनेगा। अपन बोलते हैं ना, आप मन से छुपा सकते हो, ज्ञान से नहीं छुपा सकते। हम गुरु से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान से कोई बात को आप नहीं छिपा सकते। कई बार ऐसा होता है, अपने को ये लगता है ये बात तो मैंने एकांत में कर लिया, ये पाप मैंने एकांत में कर लिया, ये विचार मैंने एकांत में सोच लिया, सामने वाले को कहाँ पता चलेगा, ये तो मैंने मन में कर लिया, ये तो मैंने एकांत में कर लिया। परंतु केवली भगवान के ज्ञान में 3 काल 3 लोक की समस्त वस्तुएं ज्ञात होती है, जानने में आती है। तो हमारा पाप कैसे छिप सकता है? इसीलिए बड़े पंडित साहब का बहुत सुंदर वाक्य है, गुप्त पाप करोगे तो गुप्त रोग उदय में आएगा। क्या बोला? गुप्त पाप करोगे तो गुप्त रोग उदय में आएगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा पाप करता है कि मेरे को कोई देखता नहीं है, फिर शरीर में ऐसे रोग आ जाते हैं कि डॉक्टर को भी नहीं बता सकता, अंदर में गिल्टी फील होती है, अंदर में कॉन्शियसफाइड होता रहता है और किसी को अपना दर्द बता नहीं सकता। इसीलिए मायाचारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा। बच्चा कैसा होता है? बिल्कुल निर्दोष बच्चा, जैसा उनके अंदर में आता है वैसे माँ को बोल देता है, घर में बोल देता है। वो बात मैंने बताई थी 10 लक्षण के उसमें, कि पापा ने बोला कि बेटा कोई भी आए ना घर पे तो बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। तो क्या बोला? वो व्यक्ति कोई आया तो बच्चे ने क्या बोला? पापा ने बोला है पापा घर पे नहीं है। हाँ, पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है। तो पकड़ा गया ना, झूठ पकड़ा गया, मायाचारी पकड़ी गई। इसीलिए कभी भी नहीं, जैसा अपने अंदर में होता है वैसा बोल दो ना। अरे एक बार तुमको सपोज करो कि गुरुजन है, बड़े जन है, बड़ील है घर में, तो थोड़ा आपको बोल देंगे तो उससे क्या हो गया, अपनी दोबारा गलती सुधर जाएगी। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए दुनिया भर की मायाचारी करना और उससे कर्म बंद करना और उससे अपने स्वभाव को ढांकना, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है जीव के लिए।
कभी भी अपने अंदर में, और देखना कि मायाचारी के परिणाम से व्यक्ति खुद कितना तकलीफ में आ जाता है। खुद को कोई चैन थोड़ी ना पड़ती है। कोई भी कसाई के कारण व्यक्ति चैन से बैठ नहीं सकता, शांति से वो व्यक्ति रह नहीं सकता। तो इसमें कहते हैं अनेक प्रकार के कपट का वचन कहता है, तो ये वचन हो गया। और शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, शरीर से नाना प्रकार की अवस्था करेगा। जैसे शेष सुदर्शन के ऊपर वो अभया रानी ने आड़ दिया था, मालूम। और वो मायाचारी के कारण शेष सुदर्शन तो एकदम ब्रह्मचारी जीव थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया कि ये मेरी शील का भंग करते हैं। ये आओ आओ सब इसको मारो मारो, यहाँ से निकालो, ये करो वो करो। और इतने इतने प्रकार की उनने शरीर की चेष्टाएं करी। आखिर सेठ सुदर्शन को सूली के ऊपर चढ़ाने को तैयार हो गए। लेकिन आप देखना, जो पवित्र जीव होते हैं, जो निर्मल जीव होते हैं, जो विशुद्ध जीव होते हैं, उनके लिए देवों को भी विकल्प आ जाता है। और वो सेठ सुदर्शन की सूली का क्या हो गया? सिंहासन। सिंहासन बन गया। सिंहासन हो गया, है ना, सिंहासन बन गया। कुदरत आपको साथ देती है भाई, पर कुदरत परिणामों से बंधी हुई है। आप ऐसा मत सोचना, अगर आप निर्दोष होंगे ना तो चलो इस भाव में सपोज करो कोई कर्म का उदय आया और देव नहीं आए, तो भी आपकी विशुद्धि कहीं नहीं जाएगी। आपके अंदर में जो आपने रत्नत्रय के परिणाम की विशुद्धि की है, आपने तत्व ज्ञान से जो अपने जीवन को विशुद्ध बनाया है, वो विशुद्धि आपकी साथ में जाएगी, वो परिणाम आपका साथ में जाएगा। इसीलिए कभी भी मायाचारी के परिणाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और स्त्री पर्याय में तो ये मायाचारी सहज पड़ी रहती है। इसीलिए तिर्यंच का जो जीव है ना, तिर्यंच का, गुरुदेव श्री कहते थे आधा शरीर मर्या छे आडोराई ना कारणे, अने हवे आडोराई करशो तो पाछा क्या चाल्या जशो। इसलिए लेडीज को तो बिल्कुल भी मायाचारी के परिणाम होते तो सहज है, परंतु उन परिणामों में अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो फिर अगली अगली पर्याय फिर तिर्यंच गति में चला जाएगा। तो फिर ये जीव को, आपको पता है तिर्यंच गति का दुख नरक से भी ज्यादा है। ये लिगोद है ना, लिगोद को तिर्यंच कहते हैं। लिगोद को किसमें काउंटिंग करेंगे? तिर्यंच गति का जीव है लिगोद का जीव, और लिगोद का जीव नरक गति से भी ज्यादा दुख है लिगोद के जीव को। भाव कलंक प्रचुरा, इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। एक जीव बेचारा आहार निहार स्वातोत्वाद जीवन मरण सब एक साथ कर रहा है। अनंत जीवों के साथ भागीदारी करना कोई आसान बात है? कैसी तकलीफ है। 18 एक कोई तंदुरुस्त व्यक्ति श्वासोश्वास ले, उसमें तो 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण से फुर्सत ना मिले। आप विचार करो, माता के गर्भ में से बाहर निकलना, कितनी तकलीफ ये जीव ने झेली है। और ऐसी ऐसी प्रसूति की वेदना माँ ने भी झेली है। आप विचार करो कि ऐसी मायाचारी के परिणाम करने से जीव को अगर तिर्यंच गति में जाता है, तो तिर्यंच गति का दुख तो अपने नजर सामने है। इसीलिए बिल्कुल जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ, बिल्कुल सुगम बनाओ, बिल्कुल कोमल बनाओ। जरा भी कोई मायाचारी छल कपट के परिणाम अपने जीवन में ना हो जावे। नहीं तो ये बहुत मन से, वचन से, काया से ऐसी ऐसी मायाचारी के परिणाम करके वो जीव संतापवान होता है। देखो, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, अंदर में कुछ हो और बाहर में कुछ बताए। ये धंधा धापा व्यापार में जो पैसा कमाते, 2 नंबर के पैसा इकट्ठा करते ना, तो ये सारी मायाचारी के परिणाम होते हैं। उसमें 2 नंबर का धंधा करना हो तो आप बिल्कुल बता नहीं सकते। देखो, आप टैक्स तो भरते हो, प्रामाणिकता से अगर आप टैक्स भरते हो तो फिर आप 2 नंबर का धंधा भी क्यों करना, है ना। और ज्यादा से ज्यादा जैन समाज टैक्स भरती है, ये भी पता है अपने को। लेकिन मायाचारी छल कपट करके अपने जीवन में पैसा इकट्ठा करना और ये सब करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है ना। चीज आई है 50 रुपये की और बता दो 200 रुपये की, और अंदर में परिणाम भी वैसा करो वो सामने वाला व्यक्ति को अट्रैक्शन हो जाए। ये सब अपनी मायाचारी है भाई। ये थोड़ी सी पेट का गड्ढा पूरने के लिए इस प्रकार के परिणाम क्यों करना? जो है वैसा बताओ। 1 नंबर का धंधा करोगे तो भी तुम दाल रोटी खाओगे, 2 नंबर का धंधा करोगे तो भी दाल रोटी खाओगे। क्यों इतनी मायाचारी करके वस्तुओं को अलग तरीके से बता करके सामने वाले जीव को
मायाचारी से, कपट से छेतरना नहीं चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है, बाप रे बाप, अपना मरण हो जावे ऐसा छल करता है कि खुद के मरण को भी नहीं गिनता, लेकिन मायाचारी तो करके रहूंगा, उनको मैं टोपी पहना दूंगा, मैं ऐसा बता दूंगा, मैं वैसा बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मर जाए तो भी तैयार हो जाता है, लेकिन मायाचारी को नहीं छोड़ता। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणादि हो, उनको भी नहीं गिनता। बोलते ना, दादी दूधी ना रहे रुई लपेटी आग, ये जो आग होती है ना, वो कभी भी छिपती नहीं है। इसी तरह अपने कपट के परिणाम छिपते नहीं है, कभी भी अपना पाप छिपता नहीं है भाई। पाप का तो बहुत विचार करना चाहिए, मिथ्यात्व का पाप तो सबसे बड़ा पाप है, और मिथ्यात्व के अंतर्गत ये मायाचारियां इस प्रकार की चलती है, और ये मायाचारी व्यक्ति को मरण तक को नहीं गिनती, कुछ भी हो जाए, मरना पड़े तो मर जाऊंगा। अरे भाई तू मर जाएगा, तू चैन से जी तो नहीं सका, तूने जितनी जितनी मायाचारी करी तो तू संतापन रहा, आकुलित रहा, तुझे कहाँ चैन से नींद आई भाई, और तू मरने को तैयार हो जाता, इसका मतलब तुझे जीवन का तो कोई वैल्यू भी नहीं है, तुझे ये आराधना की कोई वैल्यू नहीं है, तुझे जैन धर्म मिला उसकी भी वैल्यू नहीं है, तो क्या कर रहा है, ये तेरे को कैसे अच्छा लग रहा है, ये सारा विचार इस जीव को आना चाहिए। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। बोलो ये मायाचारी कहाँ तक पहुंच गई, कोई पूज्य हो, इष्ट जन हो, बड़े जन हो, अपने ऊपर उपकार जिसने किया हो, अपने को जिनने धर्म कमाया हो, अपने को जिनने धर्म के मार्ग पे लगाया हो, उस व्यक्ति के साथ भी छल करना, उस व्यक्ति के साथ भी कपट कर लेना, मायाचारी कर लेना, ये तो बहुत बुरा है भाई। गुरुजन तो वास्तव में ऐसे उपकारी होते हैं, तीर्थंकर के तुल्य माना गया गुरु को। सोगानी जी कहते थे ना, गुरुदेव श्री मेरे लिए तीर्थंकर से भी ज्यादा है। तो ऐसे गुरुजनों का कितना उपकार रहता है, और उन व्यक्ति को भी कोई वस्तु दे करके अथवा कोई किसी भी प्रकार के परिणाम करके उनको भी मायाचारी से छेतरपिंडी करके उन इष्ट जनों को भी गिनता नहीं है। ऐसी मायाचारी जीव को आती है अंदर में, इनके बिना तो पंडित साहब ने लिखते काय को, ऐसे परिणाम बनते हैं तभी तो ये बताया है। अपने को शायद ये लग सकता है दीदी हमारे जीवन में तो ऐसा कोई भाव नहीं है, अरे आपके जीवन में नहीं होगा, नाना प्रकार के जीव है ना, अनेक प्रकार के जीव है। चलो इस भाव में हमने सुधर गए, हमारे परिणाम अच्छे हो गए तो हमने नहीं किया, पूर्व में तो अपना ही तो भूतकाल है, पूर्व में तो किए होंगे ना ऐसे परिणाम, वर्तमान में नहीं है तो अच्छी बात है, और हो तो उसको सुधार कर लेना, और नहीं हो भविष्य में कभी भी ऐसा संकल्प कर लेना। तत्व ज्ञान में लगेंगे तो ये सारा टुकड़ा साफ हो जाएगा। तत्व ज्ञान के बिना आत्मा, आप समझ लेना, आत्मा के आश्रय के बिना कोई भी विकार मिट नहीं सकता, और आत्मा का आश्रय करोगे तो उसके सामने कोई विभाव टिक नहीं सकता, इसलिए स्वभाव के आश्रय से ये सारा सोचना चाहिए। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है, ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। बोलो क्या क्या बताया भाई, कि छल के द्वारा अपनी कार्य सिद्धि न हो ना, बहुत मायाचारी के परिणाम किए, वो आया ना उसमें लाक्षागृह में पांडवों को, कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया, और कैसी कैसी योजनाएं बनाई, और फिर भी देखो उनका भवितव्य अच्छा था तो वो वहां से भी निकल गए, वैसे वैसे भी निकल गए। तो कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, जब तक तेरा पुण्य है, गुनाह करो हजार, कितने भी अपराध कर लो, पुण्य का उदय होगा तो कुछ नहीं होगा, और पाप का उदय होगा तो वो व्यक्ति कहीं से भी पकड़ जाएगा। और मायाचारी छल कपट के परिणाम करोगे तो तुम नहीं पकड़ोगे ऐसी बात थोड़ी है, वहां पर भी तुम्हारा पाप खुला हो जाएगा। अपने अंगों का घात कर देना, विष आदि से मर जाता है, जहर पी लूंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मायाचारी को नहीं छोड़ेगा। अरे एक बार सत्य बात को बता दो ना भाई, प्रकट कर दो ना तुम्हारे पाप के परिणाम। ये माघनंदी आचार्य जैसे आचार्य, उदय भले आया, कुमार की लड़की से शादी भी कर ली, परंतु जब उनको अंदर में जब उन्होंने याद किया कि माघनंदी आचार्य कोई है, तो कितनी सरलता से वहां जाकर के प्रतिक्रमण कर लिया गुरु के सामने, कैसे प्रायश्चित विशुद्धि कर ली, और फिर से वो मुनि बन गए। इसी तरह वो रुद्र की उत्पत्ति होती है भावलिंग की संत और आरिका के माध्यम से, तो वो भी अपने जीवन में इतना बड़ा दोष हो जाने पर अपने गुरु के पास जाकर के कैसे प्रायश्चित कर लेते हैं।
अपने को तो एक बात मम्मी पापा को बताना हो तो भी दुनिया भर की तो सोचता है व्यक्ति, कैसे बताऊं, कैसे करूं, ये कैसे बताऊं। मायाचारी नहीं करो भाई, जो बात है वो सहजता से बता देना चाहिए। पत्नी को अपने पति के सामने कुछ नहीं छुपाना, बच्चों को अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं छुपाना, बहू को सासू के सामने कुछ नहीं छुपाना, और शिष्य को गुरु के सामने कुछ भी नहीं छुपाना। जैसा सरल सहज जीवन बनाओगे वो अपन इन परिणामों से बचेंगे, नहीं तो यहाँ तक की हालत हो जाएगी और ये मायाचारी तुम्हें कहाँ ले जाएगी भाई। अगला भव भी तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, वहां पर भी तुमको तिर्यंच गति में चले जाओगे। ये अपने क्या बोलते, गंदी गटरों में मुंह मारते फिरोगे, जहां जाओगे वहां लकड़ी की मार पड़ेगी। चार गति में दुख ही तो दुख है, कहीं पर भी सुख नहीं है। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आपको मिला है, मनुष्य भव में अपन आए हैं, अपना जीवन बहुत सरल और सहज बनाना चाहिए। ये मायाचारी के परिणाम से अपने को निवृत्त होना चाहिए। देखो अपने चार्ट में भी कैसा लिखा है, ये आप देख लेना। मायाचारी में क्या क्या दुख होता है, कैसे उपाय करता है, झूठे क्यों है ये उपाय और सच्चा उपाय। तो छल से इष्ट कार्य की सिद्धि करना चाहता है, ये इनके अंदर में प्रॉब्लम है। मुझे कैसे करके भी मेरे इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए, तो उसके लिए उपाय क्या करता है, जो झूठे हैं तो झूठे वचन बोलेगा, अनेक प्रकार के रूप बनाएगा, यानी बड़े जन को गुरुजन को भी नहीं गिनेगा, इस प्रकार के मायाचारी के वचन बोलेगा और उनसे बड़े जन को गुरुजन को भी लपेट लेगा। ऐसा उपाय करता है। तो वो झूठे क्यों हैं, क्योंकि वस्तु की सिद्धि भवितव्य के अधीन है। तुम कितना भी लाख उपाय कर लो, लेकिन उनका भवितव्य जैसा होगा वैसा होगा। तुम्हारे करने से, तुम्हारे परिणाम से सामने वाले का बिगड़ ही जाए, अथवा उनका खराब हो जाए, अथवा उनका कुछ बुरा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे के सारे भवितव्य के अधीन है। और उपाय क्या है सच्चा, इष्ट बुद्धि का नाश हो जाए और अनिष्ट बुद्धि ना रहे। एक उपाय है सच्चा, इष्ट बुद्धि का नाश हो जाए। अरे तुमको ये चीज प्रिय है ना, ये अप्रिय है, ये अच्छा है ना, ये बुरा है, ये बुद्धि खत्म कर दो, अनिष्ट बुद्धि ना रहे। सब भाव समान, सब जीव समान, सब पदार्थ समान। उद्गल में भी रंग राग भेदभाव ये क्यों करते हैं अपन, कलर में भी, वर्ण में भी, अपन कलर में भी, कोई आपको कलर की चॉइस करना बोले तो अपन बोलते ये मेरा प्रिय कलर है, ये मेरा प्रिय कलर है। प्रिय कलर कोई पुद्गल थोड़ी ना प्रिय होता है, उसमें भी अपन राग द्वेष करते। एक ब्रश खरीदने जाते हो तो भी उसमें राग द्वेष, नहीं ऐसे कलर वाला चाहिए, ऐसे कलर वाला नहीं चाहिए। साड़ी में, सूट में, हर चीज में कलर मुझे चाहिए, ऐसा कलर अच्छा नहीं लगता, ये कलर अच्छा लगता है। और ऐसा करके ये जीव कितनी अपनी बुद्धि को तो वो करता है। अनिष्ट बुद्धि रहनी नहीं चाहिए, और इष्ट वस्तु की सिद्धि स्वयमेव होती है। अरे प्रभु, इष्ट तो अपनी आत्मा है और उनकी सिद्धि स्वयमेव होती है। माने आप उन आत्मा को देखने का, जानने का अभ्यास करोगे तो वो आपको सहजता से आपकी इष्ट वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। और हमारा इष्ट कौन है मालूम, शुद्धात्मा हमारा इष्ट है, शुद्धात्मा हमारा प्रिय है, शुद्धात्मा हमारा वास्तव में आदर करने लायक है, भगवान आत्मा। और उनकी सिद्धि करना है, ये दुनिया भर की संसार की सिद्धि करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और इनकी चुंगल में फंसना भी नहीं चाहिए। नहीं तो ये मायाचारी के परिणाम जीव को तिर्यंच गति जैसे हल्की गति में ले जाएगा, और ये भव छूट जाएगा। अनंत भव में ये जीव को मनुष्य भव मिलना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस तरह से पंडित साहब ने मायाचारी का बहुत विस्तृत वर्णन किया। इसमें अपने को बराबर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ऐसे मायाचारी का परिणाम हो, उसको निकाल देना चाहिए। गुरुजनों के सामने उसका प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, विशुद्धि कर लेना चाहिए और अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए। अब अपन लोभ की चर्चा करते हैं। लोभ में भी क्या बताया, तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। लोभ तो पाप का बाप है ना। तो देखो लोभ में भी कोई कम नहीं करता, अपने इष्ट पदार्थ की सोचता है, उसका लाभ कैसे मिले, अनेक प्रकार से उसका उपाय सोचता है। अरे इतनी बुद्धि आत्मा के लिए लगा दो ना भाई। वो लोभ के लिए तुम इतना सारा करती हो, वो पदार्थ मिलना नहीं मिला भवितव्य के अधीन है, तो क्यों इतनी बुद्धि खराब करना। और ज्यादा से ज्यादा लोभ के पीछे तो ये जीव इतना पड़ा है, ये पैसा इकट्ठा करना, 2 नंबर का धंधा करना,
ये सब क्यों करना? दाल रोटी खाना है तो शांति से बैठो ना। मालूम सदा सुखदास जी कौन हो गए? सदा सुखदास जी किसकी क्या लिखा है उन्होंने? बताएं किसी को सदा सुखदास जी कौन थे? काश्मीरा बेन। दीदी नाम सुना है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कुछ, पर याद नहीं है। कवि रत्नाकरंड कवि श्रावक कवि आचार्य थे कि शास्त्र जो है ना, हाँ, रत्नाकरंड श्रावक आचार्य जी शास्त्र की टीका सदा सुखदास जी ने की है। तो सदा सुखदास जी पंडित हो गए तो उनको ना उनके जो सेठ थे तो वो नौकरी करते थे, जॉब करते थे। तो सेठ को वो बोले कि हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाते हैं। उस जमाने में 8 आना 4 आना ऐसी तनख्वाह थी। तो 8 आना उनकी तनख्वाह थी। तो उन्होंने सबकी तनख्वाह बढ़ाई तो सदा सुखदास जी की भी तनख्वाह बढ़ाई। तो सदा सुखदास जी मालूम क्या बोले? देखो लोक वृत्ति, ज्ञानियों के जीवन में लोक वृत्ति नहीं रहती है। तो सदा सुखदास जी ने उनके सेठ को बोले कि भाई सेठ जी मेरी नौकरी के पैसे नहीं बढ़ाओ, मुझे मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समय की कटौती कर दो। मैं जो यहाँ 10 घंटे आता हूँ ना तो उसमें से मेरा 8 घंटा कर दो। मुझे 2 घंटा मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? बोलो प्रेमलता जी। ये 2 घंटा में पढ़ाई में लगाऊंगा। हाँ, ये 2 घंटा में स्वाध्याय में लगाऊंगा। मैं 2 घंटा चिंतन मनन करूंगा। मैं 2 घंटा मिलेगा तो मैं आत्मा का विचार करूंगा। लेकिन आप मुझे समय की कटौती कर दो। मेरा ये जॉब में जो समय जाता है ना उसमें कटौती करो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। बोलो ये उतने ज्ञानी जन की कैसी विचारधारा होती है। और अपन हो तो क्या करो अंकित भैया, आपकी जॉब में लाख रुपया 2 लाख रुपया मिलता हो तो पैसा बढ़ाओगे कि समय की कटौती कराओगे? आप तो फिर संस्कारी बच्चे हो तो आप कहोगे हाँ दीदी हम भी ऐसा ही करेंगे, हमें भी समय चाहिए, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लोभ के लिए इसमें आता है, देखो आगे ही आएगा। उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है ना? यूएस क्यों गया? विदेश गमन करता है। हम परदेश जाएंगे पैसा कमाने के लिए। आपका तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है ना ज्यादा पैसा कमाने के पीछे टारगेट ये हो ना कि हम जल्दी निवृत्ति लेकर के आत्म साधना करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी ईमानदारी से पैसा कमाना, कोई लोभ वृत्ति से नहीं, किसी को ठग करके, किसी को वो करके नहीं। अपनी जितनी न्याय नीति से पैसा मिलते हो वैसा बिजनेस करना चाहिए, वैसी नौकरी करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने तो यहाँ तक बोल दिया था एक भाई को, एक भाई गुरुदेव श्री को बोले कि भाई हमें तो गुरुदेव रात को चौबियर नहीं कर सकते, हमारी नौकरी तो ऐसी है कि हम चाहते हुए भी चौबियर नहीं कर सकते। तो गुरुदेव क्या बोले? हाँ, गुरुदेव बोले ऐसी नौकरी छोड़ दो, ऐसी नौकरी नहीं करना चाहिए जिसमें तुम्हारा चौबियार नहीं होता हो। हाँ, गुरुदेव जी तो बिल्कुल। अरे क्या है भाई, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। क्यों लगी रही है दुनिया पूरी पैसा 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 पैसा? और विदेश गमन में इतनी तकलीफ कम नहीं है। चलो आप कहोगे विदेश में तो बहुत पैसे मिलते हैं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 50,000 की वैल्यू, वहाँ 3 लाख की वैल्यू है। अरे वैल्यू पैसे की करेंगे लेकिन तुम्हारे जीवन की वैल्यू कौन करेगा? तुम्हारी साधना की वैल्यू तो तुम्हें करना पड़ेगी ना। वो साधना की वैल्यू यूएस में जाके नहीं हो जाएगी भाई। आया समझ में? और इतना नहीं, विदेश गमन करने वाला बच्चा वहां जाकर के शादी कर लेता है, वहां की लड़की से शादी कर लेता है। और वहां की लड़की माने अपन समझ लो अपनी संस्कृति खत्म हो जाती है। अपने समाज की बच्ची, अपने खानदान की बच्ची, अपने अपने यहाँ की बच्ची हो ना, उसमें घुटी में संस्कार होती है। और वहां की बच्ची तुम शादी करके लाए, वो बेचारी कुछ जानती नहीं है, इंग्लिश बोलते, अपनी भाषा नहीं जानती, अपना संस्कार नहीं, अपनी कोई संस्कृति नहीं। वो बच्चा आपके हाथ से गया, यूं समझ लो। एक बार अगर बच्चा विदेश पढ़ाने के लिए भी भेजा ना, और बहुत पैसा कमाना, माँ बाप भी ऐसे होते हैं बेचारे भोले भाले, कहते हैं अरे हमारा बच्चा विदेश गया, हमारा बच्चा बहुत पैसा कमा करके आएगा, फिर हम उसकी शादी करेंगे, फिर उनको बच्चा होगा, परिवार होगा, दादा दादी बनेंगे। अरे क्या बनोगे? वो वहां जाकर के वहां की लड़की को पसंद कर लिया और वहीं बस गया, अभी माँ बाप की खबर लेने को तैयार नहीं। इसलिए हमारे भाई साहब कहते हैं, सुमत भाई साहब, बच्चा करना हो तो 4 बच्चा करो, 1 बच्चा नहीं 4 बच्चा करो। फिर एक विदेश जाए तो जाने दो उनको, उनकी होना वो जाने, लेकिन 1-2 बच्चा आपके पास रखो, एक हमको दे दो, समाज को दे दो, शासन प्रभावना के लिए दो, ऐसे बच्चे करो ना। कौन मना करता है? गृहस्थाश्रम में तो आपका
तो संतान से शोभा होती है। ये आपके जो संतान होती है ना, ये 18,000 वर्ष जिन शासन चलेगा कैसे, मुझे ये तो बताओ। बिना बच्चे जिन शासन कौन चलाएगा? 18,000 वर्ष जिन शासन, ये संतान ऐसे बच्चे होंगे अपने। आप देखो मोमेडियन के बच्चे कितने बढ़ते चले जाते हैं और अपनी जैन संस्कृति खत्म होती जाती है, क्योंकि अपने यहाँ फैशन चल पड़ी, बच्चे नहीं करना है हमको तो नहीं। अरे भैया ऐसा नहीं होता, ये भागेड़ू वृत्ति है, ये ऐसी वृत्ति नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपको आपके माँ बाप ने पैदा नहीं किया होते तो आपको जैन धर्म मिलता क्या? नहीं मिलता ना। तो आज आपका कर्तव्य ये बनता है, अच्छे संतान को अच्छे संस्कार दो, अच्छे बढ़िया बच्चा बनाओ, जो कुंकुंद आचार्य बनेगा, जो गुरुदेव बनेगा, जो भगवान बनेगा। ये ऐसी सोच क्यों नहीं चलती अपनी? और ऐसी सोच चलना चाहिए, उससे अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, अपन भी मोक्ष मार्ग में लगेंगे और बच्चों को भी मोक्ष मार्ग में लगाएंगे। नहीं तो ये लोभ वृत्ति व्यक्ति को कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। ये लोभ वृत्ति ऐसी है, मरण में नहीं गिनते, माने मरण हो जाए तो भी हो जाए, लेकिन मुझे तो ये चाहिए नहीं वो चाहिए। और ये बड़े बड़े बिल्डर वगैरह है ना, ऐसे फंसे पड़े हैं। कोई बिल्डर तो हमको तो कोई आके बता जाते हैं कि भाई फला बिल्डर है, ऐसे फंस गए हैं कि वो बेचारा दिन रात उनको कहीं चैन नहीं है। पुलिस आकर के उसको पकड़ जाती है, जेल में डाल देती है ना। और क्यों ऐसा काम किया भाई? तुमने करतूत ऐसे किए हैं, तुम्हारे कार्य ऐसे हैं और तुम्हारे अंदर में ये लोभ वृत्ति ने तुम्हारा पाप ऐसा अंदर में घुस गया, अब तुम कहीं से भी छूट नहीं पाओगे। न पत्नी से मिल सकता, न घर वालों के साथ रह सकता और अभी जेल में पड़ा रहता है। ये सारे कृत्य तुम्हारी एक लोभ वृत्ति के कारण होता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो। ऐसे प्रारंभ करता है माने आरंभ करता है। प्रारंभ का मतलब आरंभ, ऐसे आरंभ समारंभ करेगा, बाप रे बाप, अति दुखी होता रहता है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। गुरुजन को भी चपेट में ले लेता है, उनको भी टोपी पहना देता है, कुछ चीज ऐसी होगी वो ऐसी बता देगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और फिर वो गुरुजनों को भी ठग लेता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। अब देखो, एक बंगला हो गया, 2 बंगला हो गया, 4 बंगला हो गया, 4 फैक्ट्री हो गई, तो अब उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अरे एक घर मेंटेन नहीं कर पाते, 4 घर कैसे मेंटेन करोगे? और उसकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार की बातें बनाता रहता है, विचार करता रहता है, इसको कैसे भाड़े लगा दूं, इसको किराए पे रख दूं, इसको ये, फिर किराए वाले आजकल निकलते नहीं है तो उसके लिए माथा पच्ची करता रहता है। दुनिया भर का काम जाम, बाप रे बाप। यानी कहते इतने सारे लोग वृत्ति तुम्हारे में कैसे घुस गई? 2 बच्चे है तो 2 मकान बस हो गया, दोनों को एक एक मकान दे दो, खत्म करो बात। लेकिन नहीं 4 मकान रहेगा, इसके भी बच्चे है ना 2, और उसके बच्चे की तुम 7 पीढ़ी की चिंता करते हो और अपनी चिंता नहीं करते। बताओ ये लोभ वृत्ति कैसी है? यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है। एक तो इष्ट वस्तु न मिले तो भी संताप करेगा, और इष्ट का वियोग हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी चली जाए, अपना पैसा चला जाए, अपना इष्ट व्यक्ति चला जाए तो भी वो संतापवान होगा। ये लोभ वृत्ति कहीं से भी नहीं छोड़ती, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। ये थोड़े समय पहले हुआ था ना, हमारे यहाँ एक कारला बिल्डर है, उसका भाई सुसाइड कर ली जाके, संसारी नाका पे जाके वो पटरी में जाके लेट गया, सो गया, कहता है मुझे तो मर जाना है। अब ये जो पब्लिक आकर के उनको जो टॉर्चर करती है ना, वो सहन नहीं कर पाया और चला गया। उसको लगता है इससे अच्छा तो मर जाओ, पटरी पे जाके मर गया। भी कहाँ गया भाई? पता चलता है, आपको पता है, जो व्यक्ति सुसाइड करता है बहुत संकलित परिणामों से मरता है और अच्छी गति नहीं होती, वो व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है। इसीलिए ऐसा परिणाम ही मत करो ना भाई, ऐसे भावी मत करो ना, ऐसा लोभ ही मत रखो ना, मैं बहुत पैसे वाला अंबानी बन जाऊं। अरे अंबानी बन जाओ का विकल्प आता है, भगवान बनने का विकल्प क्यों नहीं आता? मुझे भगवान बनना है, बोलो अंबानी कौन सा सुखी है? 40 मंजिल वाली बिल्डिंग दिखती है, करोड़ों रुपया दिखते हैं, अरबों खरबों रुपया दिखते हैं, उनका तामझाम सब दिखता है बाहर का, लेकिन उनके अंदर का दुख को भी तो देखो। वो कोई सुखी नहीं है भाई, वो कोई चैन से बैठते नहीं है। इसीलिए मालूम, पैसा आवे तो दुख, पैसा जाए तो भी दुख, और पैसे को संभालना भी दुख।
दुख ही दुख है। इसीलिए लोभ वृत्ति बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। संतोषी नर सदा सुखी, संतोष रखो भाई, तुम्हारे भाग्य में जितना मिला है उसको भोगो ना अच्छे से, दाल रोटी खाओ, शांति से प्रभु के गुण गाओ। काय को इतनी माथापच्ची करके इतना दुनिया भर का भेजा लगाना वहां, और मिलता तो भाग्य से है, इससे अधिक तो कुछ मिलता नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, अपने जैन दर्शन में ध्यान से सुनना गिरीश भाई, एक बात को अंकित भैया, कि अपने यहाँ जैन दर्शन में परिग्रह को पाप कहा, सुनना ध्यान से, परिग्रह को पाप कहा। और ये जो आप जो टैक्स भरते हो ना, तो पब्लिक आपको कभी नहीं कहती कि आप पैसा मत कमाओ, पब्लिक तो ये कहती है तुम दुनिया भर के पैसा कमाओ, तुम तो टैक्स भरो। बोलो ये बात गलत है कि सही? गवर्नमेंट तो वही बोलेगी कि ज्यादा कमाओ, आता नहीं है ना? टैक्स भरते रहो। हाँ, हाँ, गवर्नमेंट तो ये कहेगी कि तुम चाहे जितना पैसे कमाओ तुम टैक्स भरो, अगर टैक्स नहीं भरोगे तो इनकम टैक्स आएगा, है ना, दुनिया भर का तुम्हारा जो भी है, हमें नहीं पता ज्यादा, लेकिन वो होगा। लेकिन यहाँ पर तो भगवान अपने को ये कहते हैं, जैन दर्शन अपने को ये कहता है कि परिग्रह पाप है। ए भाई, तुम जो कर रहे हो वो पाप है, तुम परिग्रह करते हो इकट्ठा लोभ वृत्ति के कारण, तो ये परिग्रह पाप है, ये कौन कहेगा? हमारे भगवान कहते हैं, हमारा जिनागम कहता है, हमारे गुरुजन कहते हैं, और हमको इन सब दुखों से बचाते हैं। तुम्हें बचना हो तो इन दुखों से बचो, और नहीं बचना हो तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ है ना? देखो अब ये चार्ट में भी क्या बताया, लोभ वृत्ति के कारण क्या दुख होता है, उस जीव की अवस्था बनती है, इष्ट पदार्थ की इच्छा के लिए अनेक उपाय करते हैं। मुझे इष्ट पदार्थ मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ऐसी बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाए, उसके लिए बहुत उपाय करता है। फिर वो उपाय कैसा है, तो बोले बहुत कष्ट सहन करता है उन उपाय में, विदेश गमन करता है, पैसा कमाना चाहता है, जैसे तैसे भी मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये काम करना है, और उसके लिए पूरी ताकत लगाता है। उपाय झूठे क्यों है? लोभी जीव को निरंतर आकुलित होता है, परंतु मिलना के नहीं मिलना उसके भवितव्य के अधीन है। ये उपाय झूठे इसलिए, तो पहले तो तू आकुलित हो रहा है, और मिलना नहीं मिला तेरे भवितव्य के अधीन है। आपको पता है धन्य कुमार की कथा, धन्य कुमार 7 भाई थे ना, तो धन्य कुमार जहां जाए वहां उनको पैसा मिले, और बाकी के भाई उनकी इतनी ईर्ष्या करते थे कि पूछो नहीं। और वो धन्य कुमार जंगल में गया तो वहां मिट्टी में हाथ डाला तो सोना निकल आया, एक पलंग के 4 कोने के हाथ लगाया तो वहां उनको सोने के चरु मिल गए। अरे तुम्हारे भाग्य में है तो कहीं से भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो सोना भी क्या बन जाएगा, सोना भी वो कोलसा बन जाएगा, है ना? हाँ, मिट्टी बन जाएगा। आया समझ में? इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। हम तो हमारी विचार, हमको तो हमारा भी कभी विचार आता है, हम संप्रदाय छोड़ के निकले थे, हमारे पास 5 पैसा भी नहीं था, एक रुपया तो लेकर के निकल नहीं सकते, क्योंकि हम तो संप्रदाय में साध्वी वेश में थे। लेकिन आज हमको दाल रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मात्र साधना और आराधना से इतना पुण्य फलता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता। दाल रोटी के लिए उसको कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। अरे तुम इस आराधना में लगो, तुम्हारे लिए 1000 लोग हैं वो विचार करेंगे तुम्हारा। हमारे सुमत भाई साहब इस बारे में इतने उनकी विचारधारा मुझे अच्छी लगती है, और इतने साफ सुथरा जीवन है उनका। आज भी भाई साहब हमारे बिल्कुल ये चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं, और उनके पास इतने लोग आते हैं, इतनी उनकी व्यवस्था के लिए उनके विचार, क्यों? भाई साहब का उपन शासन प्रभावना में और आत्मा आराधना में लगा है, इसलिए उनकी सोच। अभी तबियत ठीक नहीं थे तो जबलपुर वाले आकर के उनको ले गए, पंडित साहब आप वहां चलो, आपका उपचार कराएंगे, आपको आयुर्वेद दवाई सूट करेगी, हम है ना आपके लिए, आप क्यों चिंता करते हो? भाई साहब तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे लिए तुम्हारे घर में तो 2 कार होगी, हमारे लिए हजारों कार खड़ी है। हर कोई भक्त आकर के बोलेगा, हर कोई आत्मा आराधक जीव आएगा, हर मुमुक्षु आकर के बोलेगा पंडित साहब हमारी गाड़ी में चलो, पंडित साहब हमारी गाड़ी में चलो, हमारे लिए तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। अरे भाई, कहने का मतलब ये है, जिस जीव को अंदर में लोलुपता नहीं है, जिस जीव को अंदर में तृष्णा नहीं है, जो व्यक्ति संतोष से अपनी आराधना करता है, जिन शासन कहता है, वो व्यक्ति का पुण्य इतना फलता है। आपको पता है, जो व्यक्ति अभी आप जो चर्चा सुन रहे ना अक्षा बेटा,
ये चर्चा में तुम्हारे मेरू पर्वत से भी कम लगेगा इतना पुण्य, मेरू पर्वत कम पड़ जाए इतना पुण्य तुम्हारा अभी बंध रहा है। और अपन पुण्य बांधने के लिए ये करें न वो करें, पुण्य के लिए भी हम धर्म करें तो ये बात गलत है। पुण्य करने के लिए धर्म नहीं करना, धर्म करोगे तो पुण्य बंधेगा, ये बात को प्रॉपर समझो। धर्म करोगे तो पुण्य सहजता से बंध जाएगा, और पुण्य के लिए धर्म करोगे तो पाप बंधेगा। क्यों? पुण्य को तुमने धर्म में कन्वर्ट करना चाहा, ऐसा नहीं करो। पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करने की कोई मना नहीं है, पुण्य करो, पुण्य हो जाता है। धर्म करोगे तो पुण्य हो जाएगा, और पुण्य करने जाओगे धर्म करके तो पुण्य नहीं बंधेगा, पाप ही बंधेगा। ये बात को हमको बराबर समझ लेना चाहिए। और मालूम व्यक्ति करता किसके लिए है आपको पता नहीं है कि हम तो बहुत सारे देखी है ना दुनिया इस जाति की, कि जहाँ धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे वो व्यक्ति करता क्या है, बाहर में भी मायाचारी करके, छल कपट करके, लोभ रख के ये यही करता है। मेरा चातुर्मास अच्छा हो जाए, मेरे चातुर्मास में रिकॉर्ड हो जाए, मैंने ऐसा चातुर्मास किया, दुनिया मुझे याद करे। क्या करे याद रे भैया, तुमने अपनी आत्मा को याद नहीं किया, तुमने अपने लिए शक्ति नहीं लगाई, एनर्जी नहीं लगाई, और भक्तों के लिए, चेला चेलियों के लिए, समाज के लिए इसमें तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करो प्रभु, अपनी आत्मा आराधना करो। और अपनी, मैं तो हमेशा ये बात कहा करती थी संप्रदाय में, अपनी खिचड़ी पके उसमें किसी का ढोकला पक जाए तो ठीक है, लेकिन अपनी खिचड़ी जला करके दूसरों का ढोकला पकाना ये वास्तव में आत्मार्थी का काम नहीं है। अपनी आराधना करते हुए किसी व्यक्ति को ये बोध मिल जाए और वो व्यक्ति का काम हो जाए तो ठीक है, पर अपनी आराधना को जला करके, अपनी आराधना को नष्ट करके दूसरों का हित करना ये आत्मार्थी का बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या बताया, सच्चा उपाय, इष्ट बुद्धि खत्म हो जाए, बाह्य वस्तु की वैल्यू खत्म हो जाए तो लोभ खत्म हो जाएगा। हमें पैसे की वैल्यू आती है, हमें पैसे की वैल्यू आती है, जीवन की वैल्यू नहीं आती। जब आपको आत्मा की वैल्यू आएगी ना तो ये पैसे की वैल्यू कुछ नहीं लगेगी। संतोषी नर सदा सुखी, संतोष के घर में आ जाओ भाई, और संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। और मालूम यहाँ तक कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको, सरकार आपको वो कर दे, क्या बोलते हैं, सरकार आपको छुट्टी दे, उससे पहले आप ही छुट्टी कर लो, है ना, ऐसा बोलते ना कि सरकार आपको, क्या बोलूं शब्द भूल गई, रिटायर, तो सरकार आपको रिटायर कर रही, उससे पहले अपन ही रिटायर हो जाओ ना। और कृपाणु देव के वो वाक्य याद रखना, માંડ માંડ તારી આજીવિકા ચાલે, એટલું સાધન તારી પાસે હોય તો જલ્દી નિવૃત્તિ લઈ લે અને આત્મ સાધનામાં લાગી જા। जिंदगी टूकी छे, झंझाड़ लांबी छे, जिंदगी ने सुखमय वितावी होय तो थोड़ी जिंदगी में आत्म साधना नो अवसर चुको नहीं। तो इस तरह से हमने आज माया और लोभ की चर्चा की है। बहुत सारे पहलू से पंडित साहब ने इसको खुला स्पष्ट किया है। कहाँ तक की पंडित साहब की सोच चली है, अपन तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और इन लोभ में ऐसा चला जाता है। ये परिग्रह है, ये परिग्रह पाप है, ये परिग्रह पाप है, जैन दर्शन कहता है। तो जैन दर्शन के अंतर्गत हमारी सोच चलना चाहिए। बड़े गुरुजन आपको जो समझाते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और इन लोभ वृत्ति को छोड़ करके किसी भी प्रकार से हम, किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, काया से कोई ऐसी प्रवृत्ति ना करे, कोई ऐसा विकल्प ना करे, कोई ऐसी सोच ना रखे अंदर में कि हमारा लोभ बढ़ता जाए और हम उसमें घुसते चले जाएं। और उसमें ऐसा व्यक्ति घुस जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो व्यक्ति का बेचारा छूटना चाहे तो छूट भी नहीं पाता, ऐसी चुंगल में फंस जाता है कि वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। आजकल ये सब घोटाले चलते हैं ना राजनीतियों में, आप देखो ना कैसे कैसे घोटाले चलते हैं, उनको पकड़ा, उनके यहाँ से 600 करोड़ मिला, उनके यहाँ से ये मिला, उनके यहाँ से वहां मिला, पुलिस आकर के उसको ले गई, जेल में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे रे प्रभु, ये शरीर अपने को जेल लगना चाहिए, ये बाहर की जेल में तो अब जेल का बच्चा जाए ही नहीं, ये शरीर जेल लगे। और ये आत्मा निर्दोष भगवान आत्मा, चैतन्य ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही वास्तव में मेरा चैतन्य भगवान सर्वस्व है। इसमें मेरा ज्ञान धन है, इसमें मेरा केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी छिपी हुई है, अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी मेरे में भरी पड़ी है, और वो मेरा वैभव है, ये मुझे प्राप्त करना है। ऐसी हमारी बुद्धि बने, हमारी विचारधारा बने, और इसको प्राप्त करने के लिए हमारा जो भी समय है वो समय अपन इसमें लगाएं, संतोष के घर में आवे, रत्नत्रय की प्राप्ति करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना से अपनी बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। प्रेमलता जी ताली शब्द कराओगे? जी दीदी। हम्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सवसाहुणं नमो अरिहंताणं। बोलो अंतर्मुख कुबराधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशामय जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम नव करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम में वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र।